जी की दादी जय कुंवर बाई, जिसकी नरसिंह जी में विशेष ममता थी, उसने अपने सामने ही मणिक गौरी नाम की कन्या के साथ विवाह करा दिया नरसिंह जी का। हम आज पहले ही बोल चुके हैं कि गीता प्रेस में जो भक्त नरसिंह मेहता नाम की पुस्तक छपी है, उसमें यह लिखा है कि इनका विवाह पहले ही हो गया था, और बाकी जो प्रसिद्ध है भक्तमाल में जो प्रसिद्ध है उसमें यह है कि भगवत दर्शन के बाद फिर उनका विवाह हुआ। ऐसे इतना ही अंतर है, बाकी एक ही बात है। तो आपका विवाह मणिक गौरी नाम की एक विप्र कन्या से विवाह हो गया था, और समय आने पर आपने जब युवावस्था में पदार्पण किया तो एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम श्यामल दास रखा गया, और दो पुत्रियां उत्पन्न हुई। एक का नाम कुंवर सेना रखा गया, बड़ी पुत्री का नाम, और छोटी का नाम रतन सेना रखा गया। ऐसा वर्णन मिलता है। ग्रह क्लेश जो होता है किसी भी परिवार में, लड़ाई झगड़ा घर में, ग्रह क्लेश, माताएं अनुचित न माने, नाराज भी ना हो, अन्यथा भी न माने। ग्रह क्लेश में कई बार माताओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब देखो, ध्रुव जी के चरित्र में देखने में क्या आता है, जब तक उत्तानपाद का विवाह केवल सुनीति से हुआ था तब तक झगड़ा नहीं था। और महाराज जी, हमने तो ऐसा अपने पूज्य गुरुजनों से सुना है कि सुनीति के गर्भ से जब कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब सुनीति ने ही आग्रह करके राजवंश चले इस इच्छा से अपनी खास छोटी बहन सुरुचि के साथ विवाह कराया। माने सुरुचि कोई दूसरी नहीं थी, सुनीति की छोटी बहन थी। लेकिन कैसा विचित्र स्वभाव, सुरुचि आई तो आते ही सौतिया शुरू हो गया। और उसका कारण क्या था कि सुनीति जब विवाहित होकर के आई, सुरुचि जब विवाहित होकर के आई, तो सुरुचि के तो कोई संतान हो नहीं पाई, इसके पहले ही सुनीति गर्भिणी हो गई। यह द्वेष का कारण बना। अरे मैं तो इसलिए परिणाई गई थी कि मेरे गर्भ से जो बालक होगा वो गद्दी पर बैठेगा। अब तो मेरे ब्याह के बाद मैं तो अभी गर्भिणी हुई नहीं, और मेरी जेठी ये गर्भिणी हो गई, तो उसको वहां से निकाल दिया गया। और महाराज जी, पुराण में तो ऐसी विचित्र कथा है, भविष्य पुराण में महाराज जी, व्यास जी, ऐसी विचित्र कथा है कि सुरुचि ने एक बार सुनीति से पूछा कि तू मरी क्यों नहीं, तेरा पुत्र मरा क्यों नहीं। उसने कहा बहन क्यों? बोले जब तेरे पेट में बालक था तब मैंने जहर दिया था तुझे, पर न तू मरी, तेरा बालक भी नहीं मरा, क्यों नहीं मरा, उसका कारण बता। तो सुनीति ने कहा है, देवर्षि नारद जी की आज्ञा से मैंने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया था, गो सेवा की थी, गो पूजन किया था, गो माता की महिमा से, कृपा से मेरे गर्भ का नाश नहीं हुआ, मेरा भी नाश नहीं हुआ, तो मुझे भी वह व्रत बताओ। तो सुनीति ने सुरुचि को भी गोवत्स द्वादशी का व्रत बताया। गोवत्स द्वादशी माने कार्तिक कृष्ण द्वादशी। गोवत्स द्वादशी का व्रत सुनीति ने सुरुचि को बताया, और उस व्रत के प्रभाव से ही सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, उत्तम। तो उत्तानपाद के घर में क्लेश नहीं था, पर सुरुचि के कारण क्लेश हुआ। दशरथ जी के यहां कोई क्लेश नहीं था, पर केकई के कारण, भले राम जी की इच्छा से, राम जी के संकल्प से, वो अलग बात है। क्लेश। माताएं अपने हृदय में बहुत उदारता को स्वीकार करें, संकुचित भाव का त्याग करें। ये दया और क्षमा और करुणा का साक्षात स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को संभाल करके रखें। ये तो जगतधात्री जगन माता हैं, इनसे कभी अशांति नहीं हो सकती। पर ये अपने स्वरूप से अलग हो जाएं तो महाराज घर नरक बन जाता है, ग्रह क्लेश हो जाता है। बंसीधर जी के भी घर में किसी बात की कमी नहीं थी, पर ग्रह क्लेश का कारण दुरित गौरी ही थी। जब देखो तब गाली देती,